नमस्कार, गॉप्सल संस्थान के डेली न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है चर्चा में हमास। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद जानेंगे हमास क्या है, हिंसा भड़कने का कारण क्या है यह जानेंगे, साथ ही जानेंगे क्या है यरूशलेम का विवाद और अंत में रहेगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। चलिए जानते हैं कि खबर क्या है। इजराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथियों के बीच गजा में जारी संघर्ष 10वें दिन भी जारी है। इजराइल का कहना है कि उसने फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के कमांडरों के घरों पर हमले किए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देइफ को कई बार मारने की कोशिश की। मंगलवार रात को हुए उसके हमलों में 2 चरमपंथी मारे गए। उधर इजराइल पर रॉकेटों से हमले हुए हैं। हमास का कहना है कि उन्होंने दक्षिण में एक एयरबेस को निशाना बनाया है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम के प्रयास हो रहे हैं, मगर उनमें कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिस्र और जॉर्डन के साथ मिलकर हिंसा रुकवाने के एक प्रस्ताव रखा है, मगर यह मसौदा भर है। चलिए जानते हैं कि हमास क्या है। हमास इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन फ़िलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फ़िलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फ़लस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। हमास का प्रभाव गजा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। 1993 में किए गए पहले आत्मघाती हमले के बाद से लेकर 2005 तक हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए। 2005 में हमास ने हिंसा से अपने आप को अलग किया और 2006 में इसके बाद 2006 से गजा से इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमलों का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसके लिए हमास को उत्तरदायी माना जाता है। सन 2008 के अंत में इजराइल द्वारा गजा पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में कोई 10 लोग मारे गए थे। इस अभियान का उद्देश्य इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले रोकना था, पर हमास ने इजराइल पर आम नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। आइए जानते हैं कैसे भड़की हिंसा। संघर्ष का ये सिलसिला यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहां बसाना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। 7 मई को यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल-अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और पिछले सोमवार से ही यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलेम में भीषण हिंसा शुरू हो गई। हमास ने इजराइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इजराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए। इससे पैदा हुई हिंसा 1 हफ्ते के बाद अब भी जारी है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच समझौता कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। क्या है यरूशलेम का विवाद? 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वह पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फ़लस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा है। आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे लेकर विवाद है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई भी दावा नहीं है। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई भी ऐतिहासिक संबंध नहीं है, जबकि यहूदी उसे टेम्पल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मोहम्मद देइफ किस सेना के सैन्य प्रमुख हैं? इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इराक। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यदि आपको आज का यह विषय पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।